आज का जो टॉपिक है वो है कोण और कोणों के प्रकार। सबसे पहले हमें कोण जानना है, कोण होता क्या है। मान लीजिए दो सरल रेखाएं हैं और वो एक सामान्य बिंदु पर मिलती है। बिंदु मान लीजिए ए पर मिलती है, ए को दे रखा है यानी कि सी पर मिलती है। तो उन दो सरल रेखाओं या किरणों के मध्य की जो माप होती है, ये वाली जो माप है, ये हमारी कोण कहलाती। क्या कहलाती है? कोण। बात समझ में आ गई? इसकी एक और परिभाषा है कि मान लीजिए कोई सरल रेखा है, अपने एक सिरे को स्थिर रखकर घूमते हुए वो अपनी स्थिति परिवर्तन करती है। रेखा वही है सरल रेखा, लेकिन एक सिरे यानी कि मान लीजिए बिंदु ए डाल देते हैं, ये भी डाल देते हैं, यानी ए सिरे को स्थिर रखते हुए घूमते हुए दूसरे सिरे से अपनी स्थिति को परिवर्तन करती है, यानी कि बी डैश पर पहुंच जाए, तो उसका जो परिक्रमण माप होगी, परिक्रमण माप होगी, उसे भी हम क्या कहेंगे? कोण। लेकिन सरल भाषा में सबसे आसान जो परिभाषा है ये है कि दो सरल रेखाएं या किरण एक सामान्य बिंदु पर मिलती हैं, तो उन रेखाओं के बीच की जो माप होती है वो हमारी क्या कहलाती है? कोण कहलाती है। समझ में आ गया? पक्की बात है। तो अब इनके प्रकार, कोणों के प्रकार, तो कोणों के प्रकार हम डीपली तो पढ़ चुके हैं, फिर भी हम आपको बता देते हैं कि ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है न्यून कोण, यानी कि कोई भी दो रेखाएं हैं वो शून्य की स्थिति में है। मान लीजिए इस तरीका से आपको हमने ये मैथ किट में दे रखा है, वो स्केल ले लें, शून्य अवस्था में यानी कि शून्य कोण पर है। अगर ये रेखाएं, एक रेखा स्थिर होकर दूसरी रेखा अपनी स्थिति बदलती है, तो 0 से बड़ा और 90 से छोटा कोण क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यून कोण। तो अगर यहां से हम स्टार्ट करें और 90 पे ले जाए, 90 से पहले यानी 89 तक जो कोण होगा वो क्या कहलाएगा? न्यून कोण। क्या कहलाएगा? न्यून कोण। इसके बाद जैसे ही ये स्केल 90 पे पहुंचेगा, सीधा लंबवत, तो ये जो कोण कहलाएगा 90 अंश का हो गया। तो 90 अंश को एक नाम दिया गया गणित में समकोण। क्या कहलाया जाएगा? समकोण। समकोण। समकोण जो कोण होता है उसकी माप कितनी होती है? 90 अंश। कितनी होती है? 90। कोई भी दो रेखाएं जब बिल्कुल लंबवत होंगी तो क्या कहलाएंगी? वो समकोण पर। क्या है? समकोण पर। इसके बाद आता है अधिक कोण, यानी कि कोई भी कोण अधिक कोण 90 से बड़ा, 90 से बड़ा और 180 अंश से छोटा। यानी ये 90 पे है और 90 से ये मैंने 120 पे कर लिया, तो ये वाला जो कोण है 120, और ये कौन सा है? अधिक कोण। और कब तक रहेगा? अगर ये हमारा 179 तक जो एंगल होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अधिक कोण। इसके बाद आता है हमारा ऋजु कोण। ऋजु कोण या रेखीय कोण, यानी कि रेखीय कोण या ऋजु कोण जो होता है वो हमारा होता है 180 अंश। कितना होता है? 180 अंश। अगर ये दोनों रेखाएं बिल्कुल सीधी हो जाएं, ये वाली, ये क्या कहलाएगी? 180। यहां से यदि काउंटिंग करेंगे तो ये हमारा 180 पर है।
यानी सीधी रेखा पर बना कोण क्या कहलाता है? 180। या इसका नाम है रेखीय कोण या ऋजु कोण। क्या? ऋजु। तो ये हमारा 180 अंश हो गया। फिर आता है हमारा प्रतिवर्ती कोण। जो प्रतिवर्ती कोण होता है वो हमारा होता है 180 से बड़ा और 360 से छोटा या उसके बराबर। ठीक है, अगर ये एंगल इस तरीका से आ जाए 180 से ज्यादा और 360 से छोटा या उसके बराबर, तो ये वाला जो कोण बन रहा है, देखिए बड़ा वाला कोण, ये क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती। कौन सा कहलाता है? प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये 5 प्रकार के हमारे कोण होते हैं। लेकिन एक कोण और है, अगर आपसे कहा जाए कि पूर्ण कोण क्या होता है, तो पूर्ण कोण घूमते हुए ये सीधी यहीं पर आ जाए और पूरा एक सर्कल बना दे, तो पूर्ण कोण को कहते हैं 360 डिग्री। जैसे हमारा सर्कल जो है, अगर ये सर्कल की बात करी जाए तो इस पूरे सर्कल का जो एंगल है, कोण है, वो कितने का है? 360। जैसे कि ये हमारा व्यास है और व्यास का बना कोण ये वाला अगर कहा जाए तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। और 180 और 180 तो कितने का हो गया कोण पूरा? 360। तो पूर्ण कोण कितने का होता है? 360। इस प्रकार से हमने आज कोण और कोणों के बारे में जाना। समझ में आ गया?